तो गाइस नेक्स्ट वीडियो लाइट की जो हमारी है वो है हमारे बचे हुए 6 क्वेश्चन। ठीक है, हमने जो पहली वीडियो थी देखो हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, बेसिक थे मिरर फॉर्मूला के या मैग्निफिकेशन के। ये वाले जो क्वेश्चन है गाइस ये है हमारे थोड़े से एडवांस। ठीक है, थोड़े से एडवांस है। इसमें शायद मेरे को लगता है मैंने लेंस भी घुसा दिए, पर कोई बात नहीं, हम लोग मिरर वाले देखते हैं। ठीक है, मिरर वाले देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो क्या दे रखा है। the image of a candle flame placed at a distance of 30 सेंटीमीटर from the mirror. The image of the candle, ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो बच्चे क्या करते हैं इस चीज में ना, इमेज डिस्टेंस ले लेते हैं 30, इमेज डिस्टेंस को 30 ले लेते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना इंग्लिश पे, तो लिखा है इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। मतलब क्या है कि जो ये हमारा क्या बोलते हैं, जो ये प्लेस्ड लिखा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस होती है, कभी भी इमेज प्लेस नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर प्लेस हुआ है, 30 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं यू लिखूं, यू है मेरा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर पे मिरर भी प्लेस, 30 सेंटीमीटर पे कैंडल प्लेस हुई है, और 60 सेंटीमीटर मिरर के सामने, यानी वी अगर सामने बोलूं तो माइनस होता है। 60 सेंटीमीटर में हमारी इमेज बनी है, 60 सेंटीमीटर में हमारी इमेज बनी है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, फ्रॉम इट्स पोल व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब देखो जब भी जो वी होता है हमारा, वी इज नेगेटिव है यहाँ पे, तो वी इज नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेचर क्या है गाइस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। ये मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में। ठीक है, अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो हम सिंपल मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f 1/v प्लस 1/u, विच इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/-60 प्लस 1/-30, मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/-1/60 -1/30। तो इनका एलसीएम लूंगा तो 60 आएगा, तो यह -1 -2, यानी यहाँ से f मेरा देखो क्या आता है -3, 1/f क्या आता है -3/60, 1/f। तो यहां से f देखो मेरा आ रहा है -20 सेंटीमीटर मेरा f आ रहा है। बिल्कुल ठीक कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम, अब मेरे को हाइट ऑफ द फ्लेम दिया, मतलब हाइट ऑफ द कैंडल दे रखी है, कितनी देर की, 2.4 सेंटीमीटर। तो मुझे हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ द इमेज। तो इसके लिए मुझे मैग्निफिकेशन पता होना जरूरी है। इसके लिए मुझे क्या पता होना जरूरी है, मैग्निफिकेशन। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालू, मैग्निफिकेशन निकलता है -v/u से, विच इज इक्वल टू v कितना था हमारा -60, तो माइनस ऑफ -60 अपॉन -30। तो यहां से जो मेरा m आ जाएगा वो आ जाएगा -2। तो अब मैं दूसरा फॉर्मूला m का लगाऊंगा, जो कि होता है hi/h0, विच इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू hi, जो हमें निकालनी है, और ये है 2.4, 2.4 है ना, 2.4। तो इधर मल्टीप्लाई होगी तो एच आई यहाँ से क्या आ जाएगी, -4.8 सेंटीमीटर की हमारी इमेज की हाइट आ जाएगी। स्टेट वेदर इमेज इज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। अब यहाँ पे देखो हाइट नेगेटिव आई है ना इमेज की, मतलब हम हाइट को किस डायरेक्शन में नाप रहे हैं। हाइट नेगेटिव आने का मतलब क्या है, बताओ बताओ। देखो कैंडल ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस ये मिरर होता है ना ऐसे, तो ये कैंडल ऐसे पड़ी है, इमेज ऐसे बनी है, इसका मतलब हम नीचे की तरफ नाप रहे हैं, तभी तो माइनस आया। तो इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए आप लोग क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, और 3-3 नंबर के क्वेश्चन है आते हैं पेपर में। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। यू हमें दे रखा है -15, और फोकल लेंथ देखो कनकेव मिरर की माइनस में होती है 10। तो हमें स्क्रीन प्लेस करनी है, मतलब स्क्रीन प्लेस जब भी आता है कि एट व्हाट डिस्टेंस अ स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, उसका मतलब हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। तो सिंपल मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f 1/v प्लस 1/u, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। 1/-10 1/v प्लस 1/-15, तो 1/v यहाँ से आ जाएगा -1/10 प्लस 1/15, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, -3 + 2 तो यहाँ से v मेरा आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करेंगे तो v मेरा माइनस आ रहा है, उसके बाद m निकालूंगा। m क्यों निकालूंगा क्योंकि मुझे हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, तो m निकालूंगा -v/u से, विच कम्स आउट टू बी -30। ये क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ
एंड यू कितना था -50, सो m कम्स आउट टू बी -2। तो इसके बाद मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा HI/H0। सो -2 इज इक्वल टू HI कितना है ये निकालना है, H0 है कितना 4, सो HI कम्स आउट टू बी -8 सेंटीमीटर। तो मेरी इमेज की हाइट क्या आई -8, मेरा इमेज डिस्टेंस क्या आया -30 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो होपफुली आप ये समझ रहे हैं क्वेश्चन धीरे धीरे। चलो अगला वाला मैं धीरे करूंगा, ये वाला मैं बहुत स्पीड में किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। उसने पहले ही बोल दिया कि जो मेरी इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। उसने पहले ही बोल दिया रियल एंड इन्वर्टेड। और उसकी मैग्निफिकेशन दे रखी है -1। इफ द इमेज डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, अगर मेरे को u दे रखा है 40 यानी -40, वेयर इज द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी मेरे को सॉरी इमेज डिस्टेंस, ओके v दे रखा है तो u निकालना है। ओके आई एम रियली सॉरी, v दे रखा है और u निकालना है। अब ये 40 अब ये माइनस प्लस मुझे नहीं पता, पर रियल इन्वर्टेड मतलब मिरर के सामने तो माइनस, ये ध्यान रखना है। ठीक है चलो, तो m का फॉर्मूला यहां से सिंपल लगा देते हैं -v/u। सो दिस कम्स आउट टू बी -1 माइनस ऑफ -40 u। तो u वहां से देखो आपका -40 सेंटीमीटर आ जाता है u। ठीक है, u भी -40, v भी -40। ठीक है चलो, वेयर शुड बी द इमेज, वेयर वुड बी द इमेज बी प्लेस इफ वी मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब गाइस मुझे एक बात ध्यान रखना, देखो हम ये मिरर फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। हम लोग मिरर फॉर्मूला से भी फोकल लेंथ इसमें निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। पर अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो, तो देखो u भी 40 आ रहा है, v भी 40 आ रहा है। ध्यान रखो, ध्यान से सोचो जरा, ऐसा कौन सा मिरर का केस था, ऐसा कौन सा मिरर का केस था, ऐसा कौन सा मिरर का केस था। अच्छा सर ये कनकेव मिरर कैसे हुआ, देखो रियल इन्वर्टेड इमेज है, कनकेव भी मिरर होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर बनती ही वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, तो कनकेव मिरर होगा। अब ऐसा कौन सा हमारा केस है कि जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा वहीं इमेज बन गई, जहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा वहीं इमेज बन गई, जहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा था वहीं मेरी इमेज बन गई। बताओ कौन सा था, याद आया नहीं आया, आ गया होगा। मैं बताऊं, v is equal to u means object is at c। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे, तो उसके जस्ट नीचे इमेज बनती थी, उसके जस्ट नीचे इमेज बनती थी। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट एट सी आ गया। मतलब मेरा क्या मतलब है कि जो मेरा u है वही मेरा c है ना, जहां मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है सी पे रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस भी क्या हो गया, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो यहां से मेरी r आ गई कितनी, -40 आ जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही आएगा जितना u है। ठीक है, यहाँ से r इज इक्वल टू 2f का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से f देखो क्या आ रही है, -20 आ जाएगी ना। 3 लाइन में आपकी f आ गई। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लेके चलोगे 3 लाइन में आपकी f आ गई। मिरर फॉर्मूला लगाते सॉल्व करते हो जाता, टाइम जाता, हमें टाइम ही तो बचाना है पेपर में, है नहीं। चलो f आ गया -20। अब हमें क्या, अब देखो आगे क्या बोला है, वेयर वुड बी द इमेज बी प्लेस्ड, वेयर वुड बी द इमेज बी प्लेस्ड, वेयर वुड बी द इमेज बी फॉर्म्ड या प्लेस्ड इफ ऑब्जेक्ट। अब हमें वी न्यू निकालना है। अब उसने बोला कि नई इमेज कहां बनेगी, कब, जब हम ऑब्जेक्ट को यानी यू को हम बदल देंगे, यू को बदल देंगे क्या, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। यू को कहां ले आएंगे, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ले आएंगे। मतलब अभी 40 पे था यू, यू था 40 पे, उसको 20 इधर ले आए तो बच कितना गया, 20 बच गया, क्योंकि टोटल 20 40 है। ठीक है, तो ये बच गया 20 सेंटीमीटर न्यू वाला। ठीक है भाई, देखो ऐसे दे रखा है ना, ये रखा है यहाँ यू 40 पे, ये 40 पे रखा है, इसको आप 20 इधर ले आए, ये कितना है 20, यहाँ ले आए अब यू को, तो ये जो बच गया ये भी तो 20 ही होगा, है नहीं। तो मतलब ओरिजिनल वाला 40 था, अब 20 खिसका दिया आपने, तो जो न्यू यू हुआ, जो यू न्यू है वो कितना हुआ, 20 हुआ। सही, तो -20 आ गया यहाँ पे, बहुत सिंपल। अब चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो ना गाइस, आपकी फोकल लेंथ नहीं बदलती मिरर की, ये पॉइंट आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस पे। जहां पे यू और वी के साथ खेलेगा ना, वहां पे एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो होती है मिरर की फोकल लेंथ। तो अब यहाँ से हम मिरर फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा v क्या आएगा। निकालते आ जाओ, तो ये -1/20 हो जाएगा, ये आप 1/v प्लस माइनस ये हो जाएगा, तो ये -1/20 1/v -1/20, ये -1/20 को मैं इस साइड ले आता हूँ प्लस में, तो देखो हो जाएगा -1/20
+1/20, वेट अ मिनट, हाँ +1/20 1/v। तो यहाँ से 1/v क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकल करूंगा तो v 1/0, यानी इस हिसाब से मेरी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये पेपर में आता ही आता है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, ठीक है, आपको समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है पर पेपर में आता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला देखो क्या दे रखा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब फिर से उसने नेचर दे दिया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। m की वैल्यू देखो -2 दे रखी है उसमें। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यानी v दे रखा है -30, रियल एंड इन्वर्टेड तो -30, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो ये आप निकाल सकते हो m का फॉर्मूला लगा के, -v/u, सो -2 -30 u, ओके। तो यहाँ से u देखो आपका -15 आ जाएगा, u क्या आ जाएगा, -15, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ भी आप निकाल सकते हो, तो इसमें आपको मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/v + 1/u करके। यहाँ से 1/f, 1/v है -30, यह है -15, so this comes out to be 1 -1/30 -1/15, LCM लेंगे तो 30, -1 -2, यहाँ से 1/f आ जाता है -3/30। सो f यहाँ से देखो क्या आ रहा है, माइनस का 10 सेंटीमीटर आ रहा है, आप करके देखो, ठीक है। आगे अब f -10, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ खिसका दिया, 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स खिसका दिया, ठीक है। मतलब पहले 15 पे पड़ा था तो 10 खिसका दिया, मतलब मेरा जो अब वी यू न्यू हुआ वो क्या हो गया, देखो ऐसे था, ये आपका कनकेव मिरर, ये आप 15 पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, इधर की तरफ 10 खिसका दिया, ये 10 खिसका दिया, ये 10 हो गया, तो ये बच कितना गया, 5, यानी यू न्यू मेरा हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। सही कर रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल ठीक कर रहा था यहाँ तक क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेता हूँ। u v, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है सही है सही है सही है। चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को फोकल लेंथ फिर से मैंने बोला नहीं बदलेगी, कितनी आई है फोकल लेंथ, -10 आई है, तो वी न्यू मुझे निकालना है। तो आप, ये आपका होमवर्क है, मेरा फॉर्मूला लगा के आप लोग मुझे वी न्यू की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये आप सेम पिछले जैसा ही है कि ऑब्जेक्ट को हमने इधर उधर खिसकाया, तो हमें नया फोकल लेंथ और नई इमेज डिस्टेंस निकालनी, फोकल लेंथ सेम रहेगी मिरर की, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन है गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ -1 मैग्निफिकेशन। तो m-1 का मतलब मैंने आपको बताया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जब बनती है तो कौन सा मिरर होता है, बताओ। पहले का आंसर आया कनकेव मिरर, है नहीं, है नहीं, है नहीं। चलो स्क्रीन, ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, अब इमेज बनेगी ना स्क्रीन पे, कहाँ रखी है, -50 पे रखी है। तो यहाँ से लगा लेते हैं m = -v/u, तो यहाँ आ जाएगा -1 -v/u, सो यहाँ से u देखो मेरा -50 आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अब ये मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है, u यहाँ से -50 आ गया, मतलब देखो मिरर का अगर मैं देखो केस, तो u मेरा यहाँ पर रखा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये है कितनी दूरी 50, इमेज कहाँ बन रही है 50 पे, इमेज भी देखो 50 पे बन रही है, इमेज भी देखो 50 पे बन रही है, आ गया ना वही वाला केस सी वाला, इमेज भी 50 पे। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना है, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना है, मिरर से नहीं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट जहां है वही इमेज है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 0। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, अब सी देखो ये वही केस आ गया जब सी पे रखी थी, ऑब्जेक्ट एट सी वाला केस है ना, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू हो गई 50 -50, यानी आर की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 2f निकालेंगे, 2f आ जाएगा -50, तो f आ जाएगा -25 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल, तो ये आ गया -25, ठीक है। अगला क्या, ड्रॉ द रे डायग्राम, आप सी वाला रे डायग्राम बना देना, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सी पे रखते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप रे डायग्राम बना सकते हो। मैंने आपको बाकी के 3 पार्ट करा दिए, पहले वाले में आपका मिरर पता लग गया रियल इन्वर्टेड से, दूसरे में क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना है, भाई जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज है, तो बीच का डिस्टेंस 0। व्हाट इज द फोकल लेंथ, सी वाला केस है ये, ऑब्जेक्ट एट सी वाला, तो सी का डिस्टेंस कितना हो गया 50, तो आधा होता है एफ, यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देखो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाती है ना जब, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
तो यही थे 5 क्वेश्चन गाइस, और बस पिछले 5 क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी साइंस की, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया लाइट चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।